हेलो एवरीवन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की सेकंड वीडियो में खुशामदीद। अगर कि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वो चेक करें, उसके बाद ये भी वीडियो लाजमी देखें। इसकी जो सीरीज़ है इसे कंटिन्यू रखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट किया था, 3 रूल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 4 से। 2 और मोर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर आइदर और नाइदर नॉर टेक अ वर्ब इन सिंगुलर। दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जो कि कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं आइदर और से, नाइदर नॉर से, तो याद रखिएगा वो वर्ब हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेंगे। एग्जाम्पल्स की मदद के साथ समझते हैं। एक हमारे पास इनकरेक्ट जुमला है, देखें, नाइदर ही नॉर आई वर देयर। आप समझ गए होंगे कि इसमें मिस्टेक क्या है। इसमें मिस्टेक हमारा वर्ब है और वर्ब वर है। क्यों मिस्टेक है ये? हमने बात की दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जो कि कनेक्टेड हैं आइदर और नाइदर नॉर से। जैसे जुमला है नाइदर ही नॉर आई, दो सब्जेक्ट है ही और आई, ठीक है, और कनेक्टेड किससे? नाइदर और नॉर से। ये जो है ना कनेक्टेड है, तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए था? प्लूरल वर्ब को हटा के यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब रखना चाहिए था, जो कि हमने नहीं रखा। अब करेक्ट सेंटेंस देखते हैं इसका। नाइदर ही नॉर आई वॉज देयर। हमने रूल के मुताबिक क्या किया कि दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि कनेक्टेड है नाइदर और नॉर से, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। नंबर 5, व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर or of different numbers, the verb must be plural and the plural subject must be placed next to the verb। थोड़ा सा गौर से समझिएगा। सब्जेक्ट है जो कि ज्वाइंड है किसे? और या नॉर से। अब सब्जेक्ट में क्या है? हमारे डिफरेंट नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल के हम कह दें कि जी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर क्या करें? अब देखें, आगे कंटिन्यू रखा गया कि वर्ब मस्ट बी प्लूरल। वर्ब को क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब को प्लूरल होना चाहिए। कंडीशन क्या है? आगे देखें, प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस नेक्स्ट टू दी वर्ब। हमारे पास दो सब्जेक्ट थे, एक जो है सिंगुलर सब्जेक्ट था, एक प्लूरल सब्जेक्ट था। हमने क्या करना होता है? करेक्ट करने के लिए जुमले को, जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसे हमने वर्ब से पहले प्लेस करना होता है, वर्ब से पहले रखना होता है। बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, समझ आ जाएगा। देखें, इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वॉज प्रेजेंट। इसमें गलती क्या है? अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने वॉज को रेड किया हुआ है तो यही गलती है। जी है, क्यों है? अब अगर कि आपने वो रूल जिसकी डेफिनेशन आपने समझी, अगर कि वो समझ आया होगा तो इजीली आप कहेंगे कि जी ये चीज़ आपने सर बताई थी और ये गलत है इस वजह से। मैं बताता हूँ। देखें, हमने क्या कहा, वहाँ पे क्या कंडीशन थी कि वर्ब को क्या करना होता है? प्लूरल करना होता है। लेकिन उस प्लूरल वर्ब से पहले हमने एक सब्जेक्ट जो प्लूरल है, दो सब्जेक्ट हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले रखना होता है। अब दी हेड मास्टर यहाँ पे देखें, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने क्या यूज किया हुआ है? वॉज यूज किया हुआ है। तो ये नहीं करना था, हमने क्या करना था? वर का यूज करना था। क्यों करना था? जैसे हमने कहा था कि सब्जेक्ट ज्वाइन हो और नॉर से, नंबर चाहे डिफरेंस हो, चाहे एक हो या दो हो या तीन हो, वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। ये कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब वर्ब प्लूरल कर रहे हैं तो जो आपके दो सब्जेक्ट हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले प्लेस करना है, वर्ब से पहले रखना है। तो इस वजह से ये हमने पहला गलत कर दिया था। अब करेक्ट सेंटेंस क्या है वो देखते हैं। नाइदर दी हेडमास्टर नॉर दी असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी कि वॉज की जगह वर का यूज किया हमने इस करेक्ट सेंटेंस में। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर के हमारा वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी वर्ब से पहले प्लूरल का ही हो, प्लूरल वर्ब प्लेस हो। तो हमने किया, इस वजह से ये जुमला करेक्ट हो गया। नंबर 6, व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय or of different persons, the verb agrees in person with the one nearest to us।
सब्जेक्ट ज्वाइंट है और या नॉर्स है और पर्सन्स डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जैसे एक नहीं तो 2 3 4 5 जितने भी हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स में 2 लिए हुए हैं। अब देखें, अगर के डिफरेंट पर्सन्स हैं तो वर्ब एग्री किससे करेगा? पर्सन से तो करेगा। कौन से? जो उसके नियरर होगा, जो उसके करीब पर्सन होगा। जैसे प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है ना, जो उसके नियरर पर्सन होगा वर्ब उसके साथ एग्री करेगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। आइदर ही और आई इज मिस्टेकन। यहाँ पे हमारी गलती क्या है? वर्ब मिस्टेक है हमारी। इज जो है वर्ब है और वो गलती है। क्यों? देखिए, हमने कहा कि सब्जेक्ट ज्वाइंट हो और या नॉर से और डिफरेंट पर्सन हो। यहाँ पे कितने पर्सन है? 2 है, ही आई। अब वर्ब एग्री तो करेगा पर्सन से, लेकिन किससे करेगा? नियरर से। तो अब नियरर यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई है। और आई के साथ इज नहीं लगता। आई के साथ आपको पता है क्या लगना चाहिए? एम लगना चाहिए। जी, ऑब्वियसली एम ही लगेगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या है? आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। भाई, जब हमने कहा कि सब्जेक्ट 2 ज्वाइंट है और या नॉर से डिफरेंट पर्सन हो, वर्ब एग्री तो करेगा लेकिन नियरेस्ट से करेगा। एग्री नियरेस्ट से हमने कैसे कराया? जैसे आई है तो आई के साथ हमने एम का यूज कर दिया, तो ये राइट सेंटेंस हो गया। आई होप के क्लियर हुआ होगा। नंबर 7, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो फॉर्म में सिंगुलर होते हैं और मीनिंग में प्लूरल दिख रहे होते हैं, लेकिन वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, प्लूरल वर्ब नहीं लेते, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिया गया है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स, शायद कुछ स्टूडेंट्स ये समझ के मैथमेटिक्स एस का यूज़ हुआ है तो ये प्लूरल है, ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर ही है। इसकी जो बुक की फॉर्म है वो सिंगुलर ही है, ये जो नाउन है वो सिंगुलर ही है। सिंगुलर फॉर्म में नाउन है तो हमें क्या करना चाहिए? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारे पास इनकरेक्ट सेंटेंस है, मैथमेटिक्स आर द ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स से एस से आप ना भूलिएगा कि एस है तो हमें आर लगाना चाहिए, प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए नहीं, हमें क्या करना चाहिए? सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए। जब आप नाउन नंबर्स पढ़ते हैं तो नाउन नंबर्स में ये आप पढ़ेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं उनकी जो फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है, मीनिंग में प्लूरल दिख रहे होते हैं, लेकिन हमें करना क्या होता है? वहाँ पे उनके साथ वर्ब के साथ सिंगुलर का यूज करना होता है। देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स इज का यूज किया है हमने करेक्ट सेंटेंस में। मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। मजीद में कुछ एग्जांपल्स बता दूं, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में भी एस का यूज होता है। इकोनॉमिक्स है, उसके एंड में भी एस यूज होता है, वो भी सिंगुलर है, फॉर्म में सिंगुलर है। उनकी मीनिंग प्लूरल दिख रही है लेकिन फॉर्म में सिंगुलर है, लेकिन हमें क्या करना होगा? उनके साथ भी प्लूरल वर्ब की जगह सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। आई होप सो के समझ आया होगा। आज का टॉपिक यहाँ तक ही खत्म होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमने कवर कर लिया, बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।